हिमाचल प्रदेश के भाई और बहनों, आज पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए मैं एक बड़ा शुभ समाचार दे रहा हूं। हिमाचल की राजनीति आज मंडी से करवट लेने जा रही है। इससे दो बड़े राजनीतिक दल जो कई वर्षों से फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और जिन्होंने ये भ्रम फैला रखा है कि हिमाचल प्रदेश में केवल और केवल हम ही आएंगे बारी बारी, हम जनता को परेशान करें, तंग करें, कुछ भी करें, कोई सेवा ना करें, भ्रष्टाचार करें। लेकिन फिर भी जनता की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए गुस्सा होगा तो कांग्रेस आ जाएगी, और कांग्रेस को हटाने के लिए गुस्सा होगा तो बीजेपी आ जाएगी। आज से इस राजनीतिक बारियों का इतिहास मंडी की शिव भूमि से हम बदलने जा रहे हैं। हमारी आज पूरा दिन बड़ी गंभीर चर्चा हुई है प्रदेश की समस्याओं के बारे में, उनके समाधान के बारे में, उनको कैसे हल किया जाए। और आज मुझे प्रसन्नता है हिमाचल प्रदेश के 8 राजनीतिक जो हमारे संगठन हैं, पार्टियां हैं, आज उनके सारे प्रमुख नेतागण इकट्ठे हुए हैं। और सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूं। एचपी अर्थात हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी की ओर से यहाँ मैं खुद हूँ, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से वीरेंद्र शर्मा जी हैं, शिमला जिला से श्री जगदीश चंदेल जी हैं, और शिमला जिला से जितेंद्र ठाकुर जी हैं। मेरे बाईं तरफ हिमाचल जन क्रांति पार्टी के माननीय अध्यक्ष और कर्मचारियों के मूर्धन्य नेता श्री सुभाष शर्मा जी हैं। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के श्री आशीष डोगरा जी हैं। स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट श्री मुंशी राम जी हैं। और साथ में हमारे जिला मंडी के जो हिमाचल जन क्रांति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं श्री व्यासदेव मंडोत्रा जी है। नव भारत एकता दल की ओर से इनके राष्ट्रीय संयोजक और कर्मचारियों के बहुत बड़े नेता रहे हैं। प्रिंसिपल्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के 6 साल तक अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय श्री प्रिंसिपल पीसी विश्वकर्मा जी भी है। स्वराज स्वाभिमान पार्टी की ओर से हमारे पूजनीय स्वामी राममोहन दास जी हैं, जो इनके राष्ट्रीय मार्गदर्शक भी हैं, संयोजक भी हैं। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बलदेव राज सूद जी हैं। और साथ में प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा जी है। आज़ाद हिंद क्रांति मंच की ओर से श्री ओम प्रकाश जी हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से श्री हेतराम जी हैं। और हिंदू महासभा की ओर से इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी निशा कटोच जी हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष अनुज कटोच हैं। गोरखा हमारे समुदाय की ओर से धर्मशाला से आनंद छेत्री जी हैं। और हिंदू महासभा के हमारे मीडिया के इंचार्ज श्री रमन राणा जी भी हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि घंटों घंटों हिमाचल प्रदेश की समस्याओं के बारे में चर्चा हुई है, और सबने एक मत होकर के एक मन से ये तय किया है कि इस बार के चुनाव में हम हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों को उखाड़ के फेंकेंगे। और इसके लिए इन सारी पार्टीज़ का हमारा एक अलायंस का आज ऐलान हम कर रहे हैं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसके ऊपर हम प्रदेश में जा रहे हैं। जल्दी ही प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में हम सब इकट्ठे जाएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और जनता को संदेश भी देंगे। और इसके लिए हमने तय किया है कि अगली बैठक, जिसमें और भी अन्य राजनीतिक दल और अन्य संगठन, अच्छे लोग, चाहे वो पेंशनर्स की यूनियंस हों, चाहे हमारे व्यापारी हों, बेरोजगार हों,
कर्मचारी हों, बागवान हों, छोटे दुकानदार हों, एक्स सर्विसमैन हों, प्रदेश के सारे वर्गों के जो नेतृत्व है उनसे भी मिलेंगे। और 24 फरवरी को ठीक 11 बजे बिलासपुर सर्किट हाउस में हम दोबारा फिर बैठेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस बार जो ये भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि धन बल से और सत्ता के बल से हम दोबारा आएंगे, इनका अहंकार तोड़ना है। और जो कांग्रेस समझती है हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी हम आ जाएंगे, इन दोनों पार्टियों की बारी और इनका अहंकार तोड़ना है। और भी कोई इस तरह के लोग होंगे, उन सबको हटाने के लिए और हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल के लोगों द्वारा, हिमाचल के लोगों के लिए और हिमाचल के ही अपना एक राजनीतिक विकल्प हम दे रहे हैं। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि जहाँ जहाँ भी हैं आप लोग, जिन जिन के मन में भी आज तकलीफ है वर्तमान सिस्टम से, व्यवस्था से, जो दुखी हैं, चाहे वो प्रदेश के 10 लाख बेरोजगार हों, चाहे हमारे 4-4.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर भाई हो, चाहे 2.5-3 लाख हमारे सैनिक हों, चाहे लाख से ऊपर हमारे दुकानदार भाई हों, चाहे बागवान हों, चाहे मनरेगा के अंदर दिहाड़ी लगा रहे लोग हों, ऐसे सारे वर्गों से मेरी अपील है, संकोच छोड़ें और इनको बदलने के लिए हमें आशीर्वाद दें, ताकत दें। हम एक बड़ा मजबूत संगठन, एक विकल्प के रूप में, एक अलायंस के रूप में आपको दे रहे हैं। जनता से हम ये भी अपील कर रहे हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए, हम जनता से पूछ के रखना चाहते हैं। आज से अपील है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर एक नाम हमारे इस सशक्त विकल्प का जो सरकार बनाएगा वो नाम आप हमें भेजें ताकि हम इसको फाइनल करें। आने वाले समय में इस धरती पर संघर्ष होगा। आपने देखा जो जयराम सरकार, जो बीजेपी की सरकार कल तक कर्मचारियों की बातें सुनने को तैयार नहीं थी, घमंड में थी, जो शरेआम कहते थे हमारा खजाना खाली है, हम पेंशन नहीं दे सकते हैं, हम 2009 की नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं, हम ग्रेच्युटी नहीं दे सकते हैं, हम मिनिमम पेंशन नहीं दे सकते हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे एनपीएससीए के कर्मचारियों को, उन्होंने संघर्ष किया। हम निरंतर 330 दिन से धरने पर बैठे हैं, 11 महीने से धरना चल रहा है ओपीएस कर्मचारियों के लिए फतेहपुर में। कर्मचारियों के आंदोलन का, हमारे धरने का और हमारे सारे जो दल आज यहाँ आए हैं, इन सब नेताओं के प्रयासों से आज हम कामयाब हुए हैं। हिमाचल के कर्मचारी और जनता कामयाब हुई है। आज जयराम जी ने कोई हम पर कृपा नहीं की है, जयराम के ऊपर इतना दबाव आ गया है, इतना दबाव आ गया है कि उनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता अगर ये कल अनाउंसमेंट ना करते। पर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। ये पहला कदम है जिनको बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेट दिया है, इसके लिए ये माफ़ी मांगें और ओपीएस को जल्दी से जल्दी लागू करें। हमारे मुद्दे बेरोजगारों के भी आएंगे, हमारे मुद्दे कर्मचारी पेंशनों के बहुत बकाया हैं, हमारे मुद्दे मनरेगा के हैं, हमारे मुद्दे सैनिकों के हैं, हमारे मुद्दे मनरेगा के साथ साथ और भी जो पंचायती राज के मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे सीमेंट अपना हिमाचल में महंगा, बाहर सस्ता है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके मुख्यमंत्री और मंत्री सब, मेरा आरोप है, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के हिमाचल की जनता को लूट रहे हैं। हम नहीं चलने देंगे। शानपुर प्रोजेक्ट हिमाचल में है, आज़ादी के इतने साल के बाद भी इसका सारा मालिक पंजाब बना हुआ है। हमारे संसाधन बेचे जा रहे हैं। इसके डिटेल में व्याख्या हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आज मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारा सहयोग करिए, आशीर्वाद दीजिए। आप सबके आशीर्वाद से बहुत जल्दी एक सशक्त विकल्प हिमाचल प्रदेश की धरती देखेगी और बहुत बड़ा संघर्ष हिमाचल प्रदेश की धरती पर होगा। हम सरकार बनाएंगे। आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आज सब जितने हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के, विभिन्न संगठनों के नेता आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर पर पूजनीय स्वामी जी का भी, कि उनका हमें मार्गदर्शन भी मिला, उनका आशीर्वाद भी मिला।
आप सबका और हिमाचल वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आपने अभी अभी कहा है कि 6 पार्टियां और 2 संगठन जो आज के की मीटिंग में मुख्य रूप से शामिल रहे हैं, क्या कुछ और भी ऐसी पार्टियां हैं जो कि आपके साथ लगातार संपर्क में हैं? निश्चित तौर पर हमारी सारी टीम जो है वो संपर्क कर रही है और कठिन मेहनत हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 24 तारीख की जो अगली बैठक है इसमें ये बढ़ोतरी होगी। ये संगठन 8 से बढ़ कर के ज़्यादा होंगे और स्लो एंड स्टडी, इसलिए मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, जहाँ भी इस तरह के लोग हैं, संगठन हैं जो बदलाव चाहते हैं, उनको हमारा खुला आमंत्रण है, वो बिलासपुर की मीटिंग में 24 तारीख को सर्किट हाउस में 11 बजे पधारें। तो ये थे हमारे हिमाचल की जनता को दें। शर्मा, मैं हिमाचल जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष हूँ और हमारा जनता से सीधा आग्रह है कि अब कोई चॉइस नहीं, अब थर्ड चॉइस, और ये जो अलायंस आपके समक्ष आ रहा है इसको अपना आशीर्वाद दें और आने वाले दिनों में ये जो 2 पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी है जिसने जनता का सैंडविच बना रखा है इसको उठाकर बाहर फेंकें। धन्यवाद। ऐसे कौन से आपके विचार हैं जो आपके मिलते हैं और आपने एक मजबूत संगठन का निर्माण किया है? जो प्रदेश के हालात चल रहे हैं इस टाइम बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं हिमाचल प्रदेश में वो एक हो जाएं। जब तक वो एक नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह से व्यवस्था परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल है। तो यही जो डॉक्टर साहब ने आज एक शुरुआत की है, हम उनके साथ हैं इस संगठन इसको आगे बढ़ाने के लिए। और एक बात मैं और हिमाचल प्रदेश की जनता से आह्वान भी करना चाहूँगी कि जब तक आप डरते रहेंगे, इन राजनीतिक दलों से डर के आप आगे नहीं आएंगे, तब तक आप गुलामी ही करते रहेंगे। अगर आपको गुलामी से बाहर आना है, अपने आप को आज़ाद दिखाना है, आज़ाद बताना है और आज़ादी से जीना है, तो खुलकर आगे आके हमारा समर्थन कीजिए। यहाँ पर 6 पार्टियाँ और 2 संगठन हैं जिनके प्रमुख यहाँ पर मीटिंग में आज बैठे हुए हैं। हम सभी से जो हिमाचल की संपूर्ण जनता का जो है वो उनसे परिचय करवाएंगे। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, मैं ओपी शर्मा, संयोजक आज़ाद हिंद क्रांति मंच हिमाचल प्रदेश। आज डॉक्टर राजन सुशांत जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी जो हिस्टोरिक आज पहल हो रही है, उसमें एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ एक नई उमंग, नई ताकत और नया विश्वास जगा है, जिसमें डॉक्टर सुशांत जी ने एक सामाजिक हीरो को पिरोने की जो पहल की है, इसमें वो लोग हैं जो आत्म संतुष्ट हैं, आत्मनिर्भर हैं और आज के जो देश और प्रदेश की जो स्थिति है उससे उनको वेदना हो रही है और वो उसके लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान एक वॉलंटियर रूप से देना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंद क्रांति मंच ऐसे केवल 2 पार्टियों को छोड़कर, जिनको हमने बरसों परख लिया है, जैसे मैं अपनी उम्र के 6 दशक जो है वो गुजार चुका हूँ और इन दोनों पार्टियों की जो करतूतें हैं और इनकी नीयत है उसको हम पहचान चुके हैं। अब डॉक्टर सुशांत एक हमारे प्रदेश के एक वरिष्ठ, अनुभवी और एक मानवतावादी शख्सियत हैं। वो मुझे लग रहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छी दिशा में प्रदेश को ले जाएंगे और सब संगठनों को जोड़ करके एक प्रदेश के लिए एक ऐसा विकल्प होगा जिसमें प्रदेश के संसाधन भी डेवलप होंगे और प्रदेश के जो मानव संसाधन है वो भी पूर्णतया अपनी ज़िंदगी आज़ादी से और खुशी से, समृद्धि से जी पाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धीरे धीरे सभी का परिचय करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी, मैं उसका प्रदेश का महासचिव हूँ और राष्ट्रीय काउंसिल का सदस्य भी हूँ। आज जो मंडी में एक महाबंधन की जो शुरुआत हुई है जाके, उसमें एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत थी। आने वाले समय में इसमें मुझे लग रहा है कि हमें
बहुत कामयाबी मिलेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि अन्याय को सहना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो जो जनता आज अन्याय को सह रही है, हम उनसे आह्वान करते हैं कि इस चीज़ को छोड़ करके आप इस संगठन को मजबूत बनाइए, इसको भरपूर सहयोग दीजिए। आप देखिए आने वाले समय में किस तरह से जो है हिमाचल की काया पलट होती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आनंद छेत्री, हिमाचल प्रदेश हिंदू महासभा का गोरखा समुदाय का अध्यक्ष। हम गोरखे लोग भी हिमाचल की तरक्की के लिए हमेशा साथ रहेंगे। इसके अलावा कुछ इतना नहीं, क्योंकि मैं काम करने पर विश्वास करता हूँ, नाम पर नहीं। मुझे काम से पहचानते हैं, नाम से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भाई सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष अनुज कटोच बोल रहा हूँ। जो इन दोनों पार्टियों ने बेरोजगार युवकों के साथ जो धोखा किया हुआ है और जो आउटसोर्स लेके आ रहे हैं, जो ठेकेदारी प्रथा चलाई हुई है, हर बार इन्होंने क्या किया है कि जनता को ठगने के लिए एक नया पैंतरा लाया है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उसके बाद आप ठेकेदारी प्रथा ला रहे हो। ठेकेदारी प्रथा में सरकार बोलती है कि हमारा इसमें कोई दायित्व नहीं है। यहाँ का पैसा जो है बाहर की कंपनियों को दिया जा रहा है। जो यहाँ पे हमारी बिजली बन रही है वो भी बाहर बेची जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो सस्ती नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पे सीमेंट जो है, यहाँ पे जो बन रहा है, वो दिल्ली में हमसे 100 रुपया ज़्यादा सस्ता है, जबकि हिमाचल में वो सीमेंट बन रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो हिमाचल का है वो हिमाचल में रहे और हिमाचल की जनता के लिए ही रहे। जी सर। मैं मुंशीराम ठाकुर, हिमाचल जन क्रांति पार्टी का राज्य उपाध्यक्ष। हमारी पार्टी की ओर से हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने सारी बातें इस अलायंस में हमारी की हुई है। और मुझे एक बात बहुत खुशी की ये हुई कि आज जो पार्टियां यहाँ पर आई हुई हैं वो इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लामबंद हो रही है, और इनके साथ साथ हमारी सारी हिमाचल की जनता जो है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लामबंद हो रही है। और इससे जो काम होगा आगे, वो एक सशक्त हिमाचल के निर्माण का काम होगा। इसके लिए मुझे खुशी है कि आज ये काम होगा। स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज जो यहाँ एक कुछ पार्टियों का गठन हुआ है, समूह इकट्ठा हुआ है, उसमें स्वाभिमान पार्टी उसमें एक मतलब पक्षधारा है इसकी। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो इसमें राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, इस ध्रुवीकरण को अपने इस प्रदेश की जनता आने वाले समय में तोड़ेगी। और इस प्रदेश की जो वन संपदा है या जो भी संपदा है, प्रकृति संपदा, वो ठीक से दोहन होगा तो इस प्रदेश में की समस्याएं सारी हल हो जाएंगी। अपने इस प्रदेश में अभी 62,000 करोड़ रुपया ऋण है, विदेशी ऋण। तो उस ऋण का वो जो ऋण है वो एक व्यक्ति पर 8 लाख रुपए पड़ता है। तो आज हमारा ये प्रदेश जो है कितना ऋणी है, आय से ज़्यादा हम ऋण का ब्याज चुकाने में लग जाता है हमारा। तो प्रदेश की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो हम चाहते हैं कि ये प्रदेश स्वावलंबी बने, ऋण मुक्त हो, और इस देश की जो संपदा, इस प्रदेश की जो संपदा है, पानी है, जैसे अपने इस प्रदेश में सारे देश की तुलना में 17% पानी है, और अपने इस प्रदेश की आबादी आधी प्रतिशत है बाकी देश की तुलना में। तो हमारे इस पानी का ठीक से उपयोग हम करें तो हमारे प्रदेश का जो बजट है वो पूरा होगा और पैसा बचेगा हमारे साथ, हमारे पास। उस पैसे से हम रोज़गार पैदा करेंगे, जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार देंगे, जो गरीब हैं उनको तो सुविधा देंगे, अन्न देंगे, धन देंगे। अपने इस प्रदेश में लगभग 60,000 गाय सड़कों में घूम रही है। अपने इस प्रदेश में 15 लाख हेक्टेयर गोचर भूमि है, परंतु उस गोचर भूमि का क्या लाभ? जी सर। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर के एल शर्मा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष स्वाभिमान पार्टी हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो आज जो बैठक हुई है सामूहिक, जो 6 पार्टियाँ और 2 सामाजिक संगठन हैं, तो बड़ी सराहनीय है। और हमें विश्वास है कि हमारी शक्ति का जो पता चला है तो उसका हमारे सामने नतीजा कुछ समय पहले ही आ चुका है, जो कि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है प्रेस क्लब से मेंबर नहीं आ पाए हैं यहाँ, जो आने चाहिए थे, क्योंकि वो जो आए भी उनको भी बैक कॉल की गई। मीडिया पर आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहा है कि जो मीडिया है वो कवर नहीं कर पा रही है?
अब ये तो कारण तो आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे कि अभी अभी सभी प्रेस वार्ता के लिए सबको इनविटेशन दे रखा है। कुछ लोग आने के बाद जब वापस जाते हैं तो संदेह तो पैदा होता ही है। तो अब इसमें बुद्धिमत्ता तो इसी में ही है कि समझ जाओ कि आप शक्तिशाली हो जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन को डर लग रहा है। वैसे तो है हमारे मित्र है, हमारे प्रदेशवासी है, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में है, चाहे अन्य किसी दल में है। तो ओवरऑल मुझे यही निष्कर्ष है, मुझे इस बात में बड़ी खुशी है कि कम से कम जो सत्ताधारी या जो बैठे हैं, वैसे तो बोलते ही है कि गोद लिया हुआ मीडिया है मैक्सिमम, ठीक है, तो आपके सामने कि गोद लिया हुआ कैसे काम होता है। आज मंडी क्षेत्र में हमारे जो है हमने प्रेस वार्ता रखी, यहाँ से बैक कॉल की गई प्रेस जो कार्यकर्ता थे, ये गलत है। और गलत क्यों है, इसके पीछे रीजन कोई भी दो, लेकिन मुझे तो इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र दिख रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती कोई तीसरा विकल्प सामने उनका प्रचार हो। सीधा सीधा आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि नहीं, मीडिया मैं मीडिया पे नहीं लगा रहा हूँ राव, मैं लगा रहा हूँ सत्ता और विपक्ष जो बैठे हैं वो तीसरा विकल्प खड़ा नहीं होने देगी। वो मीडिया वालों को डरा धमका के पीछे वापस ले रही है, बैक कॉल कर रही है। आपको लगता है कि मीडिया किसी दबाव में है? बिल्कुल जी, प्रधान उपप्रधान, जब मैंने मीडिया पर्सन से एक से बात की तो उन्होंने ये बताया मुझे कि हमारे को जो बैक कॉल प्रधान उपप्रधान जी ने की है, तो दिस मीन्स को उनका इंडिविजुअल है नहीं है। क्या लगता है आपको कि जैसे एक महागठबंधन का निर्माण हुआ है, प्रदेश की दोनों राजनीतिक पार्टियां जो है दबाव में है, जिस कारण की मीडिया को वापस बुलाया गया? श्रीमान जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अभी तो महागठबंधन बनना शुरू हुआ, अभी से डर रहे हैं। जिस दिन बन जाएगा उस दिन क्या होगा, जनता जान जाए कि हम जो है समाज सेवक आ रहे हैं, ना कि कोई जो है लॉलीपॉप लेके किसी को चूसने के लिए देनी है, जैसे कि सत्ता और विपक्ष दे रहे हैं आज। तो मैं तो ये भी चाहता हूँ, हम स्वाभिमान पार्टी के 3 ही मेन मुद्दे हैं। सबसे पहले जो है व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, धर्म सुप्रीम रखेंगे, समाज दूसरे नंबर पे रखेंगे, तीसरे पे हम जो है राज सत्ता आएगी, और इसके साथ चौथा जो है आपका मीडिया है। आपको पता होगा कि 4 स्तंभ है संविधान के, जिनमें चौथा स्तंभ जो है मीडिया है, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। वाह यार, क्या ड्रामा। मैं प्रेसिडेंट हूँ नव भारतीयता दल का जी, और एक कंस्टिट्यूएंट है हम गठबंधन के, जो राजन जी के नेतृत्व में गठबंधन बन रहा है। हम शक्तिशाली हो जोड़ के बुलाना चाहते हैं, सारे गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोग निराश हैं दोनों पार्टियों से, और हमें ये महसूस होता है कि लोग चाहते हैं कि कोई तीसरा विकल्प अच्छा सा उभरे जो हमारी समस्या को एड्रेस करे। तो इसमें जो बेरोज़गारी है उस पर इनका ध्यान नहीं, न कांग्रेस का है न बीजेपी का ध्यान है। इसी तरह जो कर्मचारी है उनका भी शोषण हो रहा है, कोई एडहॉक है, कोई टेन्योर है, कोई आउटसोर्स है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको उन युवा शक्ति को भी बचाना, ताकि उनको ठीक ढंग से रोज़गार मिले, महंगाई भी जो है वो कम हो, किसानों को वाजिब मूल्य मिले। तो इस प्रकार के अनेक मुद्दे हैं जिनको बीजेपी कांग्रेस डिलीवर करने में बुरी तरह से फेल रही है, और हमें उम्मीद है कि ये जो गठबंधन है नया, ये लोगों की आशाओं पर पूरा उतरेगा और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। मैं स्वामी राम मोहन दास, राष्ट्रीय संरक्षक स्वाभिमान पार्टी। आज पूरे देश में और प्रदेश में जो सत्ताधारी दल हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कोई लुटेरा करता है। उनकी अपनी सुविधाएं, अपनी पेंशनें, अपने उनके वेतन, जितनी भी सुविधाएं हैं वो उनका परिपूर्ण लाभ ले रहे हैं, जबकि एक छोटे से छोटा जो सब्जी का एक गोभी का एक फूल भी खरीदता है उसमें भी वो टैक्स देता है, और वो टैक्स टोटल आम जनता के जेब से जाता है, जिसको ये विभिन्न तरीकों से लूट रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि ये जनता जो है वो उसमें पिसती जा रही है, चाहे वो कोरोना का षड्यंत्र हो, चाहे वो नौकरियों का हो, चाहे वो उद्योगों का हो। हर तरह जनता को लूटने वाले लुटेरे, रजिस्टर लिटोरे, ये जो इनकी व्यवस्था है, इन संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए स्वाभिमान पार्टी पहले से काम कर रही है।
अब बड़े लुटेरों के बीच में एक छोटा सा दल कितना आगे बढ़ सकता था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि हम हिमाचल की पावन धरती से जैसे गंगा निकल कर गंगा सागर तक गई है, उसी प्रकार से हिमाचल में पहले सत्ता परिवर्तन करेंगे, छोटे छोटे दलों को सभी को मिला के एक करके, और उसके बाद फिर हम गंगा सागर की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए आज हमने यहाँ बैठक की है। और ये इतने मक्कार हैं, इनको पता है कि मंडी के इस रेस्ट हाउस में कुछ दल मिलकर के सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने पत्रकारों को भी यहाँ से आने के लिए रोका है, जो यानी कहने का मतलब कि व्यक्ति की जो आज़ादी की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको भी दबाने का प्रयत्न करना। और वो पत्रकार भी, हम कहना नहीं चाहिए, आप भी पत्रकार हैं, वो पत्रकार भी अपनी नैतिकता से इतने गिर चुके हैं तो सत्ता के गुलाम हैं, और जनता की आवाज़ जनता तक और इन लुटेरों तक पहुंचाने के लिए भी वो डरते हैं इनसे। एक इशारे पर, राजनीतिक दल के इशारे पर, सत्तारूढ़ दल के इशारे पर, उस सारे के सारे यहाँ रेस्ट हाउस आकर के लौट गए। धिक्कार है उस पत्रकारों को, जिसको चौथा स्तंभ कहा, जिसको आंख कहा जाता है, जिसको प्रकाश कहा जाता है, वो अंधेरा है। इसलिए इस सारी व्यवस्था को परिवर्तन के लिए हम बैठे हैं। और इस प्रकार से रास्ता रोकने से, पत्रकार रोकने से, जेलें भरने से ये नहीं रुके हैं, नहीं रुकते हैं। क्या कभी तुमने सुना है सूर्य छिपता तिम्र भय से? क्या कभी सरिता रुकी है गहन गिरिवन पर्वतों से? जब यहाँ की सत्ता विदेशों से संचालित होती थी, इंग्लैंड से और कहाँ से, तब यहाँ के क्रांतिकारियों ने उनको खदेड़ के भगाया। तो इन लुटेरों को भी हम व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हटा करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम इस बैठक को कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सर, चलते चलते एक सवाल आखिरी आपसे करेंगे कि ऐसे क्या मुख्य बिंदु रहे हैं जिन पर कि एक महासंगठन जो बनकर सामने आ रहा है, ऐसे किन मुख्य बिंदुओं पर जो सहमति बनी है? मुख्य बिंदु, सबसे बड़ा बिंदु है वर्तमान व्यवस्था लच्चर हो गई है, गली सड़ी हो गई है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर की सैर में और नाटियों के रंग में रंगा हुआ है, प्रशासन सोया हुआ है, गरीब जनता परेशान है, रो रही है, बेरोजगार रोजगार के लिए तड़फ रहा है, कर्मचारी जो कार्यकारिणी हैं वो रीढ़ की हड्डी वो कमज़ोर कर दी गई है। कुल मिला के बागवान हों, किसान हों, बेरोजगार हों, दुकानों का बिजनेस ठप हो गया है। 80% दुकानदार शाम को बिना पैसा कमाए घर लौट रहा है। एकत्रित पूंजी खत्म है, व्यापार का सर्कल बैठ गया है, हालात बिगड़ गए हैं। देश का हर संस्थान बिक रहा है जी, देश का हर संस्थान बिक रहा है, देश का हर संस्थान बिक रहा है और देश घोर पूंजीवाद की ओर है। हमने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की, लेकिन अब आर्थिक गुलामी हो गई है। देश के टोटल संसाधनों का जो 60% है वो केवल 100 परिवारों के पास हो गया है। ये हालत है। 15 परिवारों के पास जितनी पूंजी है वो देश के 55 करोड़ लोगों से ज़्यादा है। और इस सारे के पीछे वर्तमान सरकार लगी हुई है। हवाई अड्डे बिक गए हैं, बंदरगाहें बिक गई हैं, रेलवे बिक गई है, ट्रांसपोर्ट बिक रही है, सड़कें बिक रही हैं, बड़े बड़े संस्थान बिक रहे हैं। अगर देशवासी नहीं जागेंगे तो एक दिन आपको लगेगा सब कुछ बिक गया है। इसलिए घोर पूंजीवाद से लड़ने के लिए बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है, बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है। इसलिए हम चाह रहे हैं, जो देश में चुनिंदा लोग हैं, जो देशभक्त हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी रगों में सुभाष चंद्र बोस का खून है, शहीद आजम भगत सिंह का खून है, महारानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, इन सब के खून हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। सब क्रांतिकारियों से हमारी अपील है,
सब कुछ छोड़ के इकट्ठे हो जाओ। ये बीजेपी, कांग्रेस और इन लबादे में जो लुटेरे आज देश में हैं, इनसे लड़ना है। लड़ाई कठिन है लेकिन असंभव नहीं। हम जीतेंगे। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा है, कोई अंधेरा रुक नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएंगे। आज मुझे अफसोस है, मंडी का मीडिया भी गोदी मीडिया साबित हो गया है। चाहे उनको खरीदा गया है, चाहे उन पर दबाव है, दोनों परिस्थितियां खतरनाक हैं। अगर वो बिक गए हैं तो भी देश की गुलामी की ओर जा रहा है देश, और अगर वो डर गए हैं तो उनको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। ये भीरू लोग पत्रकार नहीं हुआ करते, बिकने वाले पत्रकार नहीं हुआ करते। क्रांतिकारियों को कोई रोक नहीं सकता है। हम इनके सहारे आंदोलन नहीं चलाएंगे, जनता के सहारे चलाएंगे। बंगाल में ममता बनर्जी को गोदी मीडिया नहीं रोक पाया, 5 राज्यों के चुनावों में भी नहीं रोक पाएगा, हिमाचल में भी नहीं रोक पाएगा। हम फिर अपील करते हैं, जो मीडिया के लोग कहीं बैठ करके किसी रेस्टोरेंट में अगर हमारे सुन रहे हो इसको, मैं उनको सबको भेज रहा हूं, रत्ती भर भी नैतिकता उनमें बची अगर, रत्ती भर भी उनके खून में अगर क्रांतिकारियों का खून है अगर, रत्ती भर हिमाचल की जनता से उनके मन में प्यार है अगर, तो डरते हैं तो पत्रकारिता छोड़ दें, साधारण आदमी बन के घर में बैठें। और बिक रहे हैं तो भगवान देख रहा है। इसलिए आज का जो हमारा सफल कार्यक्रम, अभी तो शुरुआत हुई है। शुरुआत में ही सरकार डर गई है। अभी तो पहला कदम है, अगला बिलासपुर में, फिर आगे बढ़ेंगे। और एक टाइम आएगा कि लोग अपने आप ही इसका जवाब देंगे। इसलिए मेरी जनता से अपील है, आप सब देख रहे हैं, अभी तक तो गोदी मीडिया आप देश में देखते थे, आज हिमाचल में भी गोदी मीडिया आपने देख लिया है। सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बात और, जिस देश का प्रधानमंत्री उठ गया, देश की आजादी की प्रतीक लाल किले की वो प्राचीर जिस पर खड़ा होकर के तिरंगा लहराता है, उस तिरंगा लहराने वाली जगह लाल किले को भी जो बेच सकता है, वह देश स्वतंत्र कैसा। तो आप देख रहे थे आरके हिमाचल न्यूज़। मैं हूं रमन राणा आपके साथ। लोगों से मेरी अपील है कि लगातार इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा, इस खबर को शेयर करें ताकि हर हिमाचल वासी तक जो है ये खबर पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए।